से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। 108 को बहाल करो, 181 बहाल करो। मेरा नाम साधना है, मैं हाथरस डिस्ट्रिक्ट से हूँ और क्या कहते हैं मैं 181 हेल्पलाइन में कार्य करती थी। योगी जी ने 2016 मतलब सपा सरकार ने इसको 2016 में इसको लॉन्च किया था 11 जुलाई में, और योगी जी ने इसको 24 जून 2017 में इसको ऑल यूपी कर दिया, और बाद में हमें कोरोना काल में इसको मैं बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या क्या काम थे आपके? हमारे काम ये थे कि जैसे घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं थी हम उनका सहयोग करते थे, उन्हें न्याय दिलाते थे, उनका काउंसलिंग करते थे। किस तरह का सहयोग? जैसे पति पत्नी में लड़ाई होती थी या किसी कोई मतलब किसी लड़की को छेड़ रहा है या घरेलू हिंसा उसके ऊपर हो रही है, या जैसे विक्षिप्त महिलाएं जैसे पागल हैं, किसी ने कॉल कर दिया तो हम उन महिलाओं का मेडिकल करा के उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में करते थे, और नाबालिग बच्चों का भी सहयोग करते थे। बहुत सारी समस्याओं का सॉल्व किया हम लोगों ने इस हेल्पलाइन में रहकर। फिर 181 बंद क्यों करा दिया गया? आप राज्य की जनता की मदद ही कर रही थी, इसके विषय में क्या बोलना चाहिए? अब ये तो हम नहीं बता सकते। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को क्यों बंद किए। हम लोगों ने इतना मेहनत करके पूरी रात दिन 24 आवर ड्यूटी करते थे, और सारी हर मतलब भी जो निर्बल औरतों की सहारा देते थे, और हम लोग काउंसलिंग करके उसके बाद जो घरेलू हिंसा और जो पारिवारिक हिंसा, छेड़खानी, एसिड अटैक, सारी समस्याओं का निराकरण करने के बाद भी हम लोग को साथ ऐसा अन्याय हुआ। हम लोगों को वेतन नहीं मिला किसी तरह। हम लोगों को वेतन 10 महीने का अगले धरना में जो मिला, उसके बाद अभी भी 3 महीने का सैलरी हम लोगों की बची हुई है, फिर भी हम लोगों को निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया, यही तो हम जानना चाहते हैं योगी जी से कि हम लोगों को क्यों निकाल दिए, बैठा क्यों दिए हैं। तो नौकरी पर ला ही क्यों थे? नौकरी पर क्यों लाए? जब उनको बैठाना था, हम लोगों के साथ इतना अन्याय करना था, तो क्यों हम लोगों को पूरे 6 सीटर करने की क्या जरूरत थी? पूरे 75 देशों में क्यों 75 जनपदों में क्यों किया गया विस्तार, क्यों दिया गया जब हम लोग को बैठाना ही था? तो इस बात का हमें दुख है, और हम लोगों 10 दिन से इसी ठंड में मर रहे हैं, और सारी हमारी बहनें आ गई हैं। कुछ ही लोग जो हैं, 2-4 लोग जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, परेशान हैं, नहीं है, बाकी सारे लोग हैं। अगर हम लोग 10 दिन से बैठे हैं, अगर नहीं सुनवाई हो रही है तो हम लोग तो सारी महिला हैं। अगर आपके घर में पुरुष ना हो, किसी सर आप पूछ रहे हैं हमें नौकरी पे क्यों लाया गया, तो आपको ये बता दें कि योगी सरकार गरीब घर से होती है, जो अनपढ़ महिलाएं हैं वो पुलिस से अपनी पूरी बात नहीं रख पाती हैं, इस वजह से 181 का विस्तार किया गया था। ये महत्वाकांक्षी योजना है सर, इसलिए हम लोग को बनाया गया है, क्योंकि हम गांव-गांव घर-घर जाकर हर महिला के अंदर तक की बात निकाल लेते हैं, क्योंकि गांव की महिलाएं पुलिस के सामने अपनी हर बात रखने में शर्म आती थी। हम उन्हें पुलिस से दूर ले जाकर के उनके घर की अंदर तक की कहानी जानते थे। घरेलू हिंसा से जितनी पीड़ित, आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को हमने 3 साल में मदद दी है, 2 लाख महिलाओं का रेस्क्यू किया है। अभी योगी जी हमें ये बताएं हमने क्या गलत किया है, जो हमारी सैलरी 3 महीने की रोकी गई है और हमारी जॉब छीन ली गई है। 100 बात की एक बात, मुझे बस बहाल करें। ये महत्वपूर्ण योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी योगी सरकार की। इसको सबसे पहले 2016 में सपा सरकार के द्वारा 11 जिलों में, जनपदों में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया था। उसके बाद में योगी जी की जब सरकार आई तो हमारे जो 75 जनपद थे उसमें विस्तार किया गया और 6 सीटर से 30 सीटर कर दिया गया कॉल सेंटर। आपकी सैलरी क्या थी? सैलरी जो थी वो 16,225 रुपये हम लोगों को मिल रही है। सर बहुत सारी हमारी तो ऐसी बहनें हैं जो सिर्फ अकेले परिवार चलाती हैं, अपने बच्चों की जिम्मेदारी चलाती हैं। उन पे क्या बीत रही है? उस कोरोना काल में निकाल दिया गया, जब कहीं पर भी किसी को कोई जॉब नहीं मिल रही थी, सब बंद चल रहा था। और ये जो महिलाएं हैं ना, हम लोग हेल्पलाइन में सिर्फ एकल महिला जो है, कहीं तलाकशुदा है, कहीं विधवा है, इस तरह की महिलाएं, विकलांग भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जैसे एसिड अटैक से पीड़ित। 1-2 बहनें हमारी इस तरह की हैं जिनको इसमें रखा गया, पीड़ित हैं। तो एक बात हम ये योगी सरकार से जानना चाहते हैं कि हम लोगों ने 24 आवर्स किसी जनपद हम लोगों ने सर काम किया है, ये जान लीजिए आप। जितना मेहनत पुलिस कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम लोग किए हैं। परेशान महिलाएं
और हम पुलिस तो परमानेंट थी, उनको परमानेंट की सैलरी मिलती थी। हम लोग तो 16,000 में इतनी मेहनत किए हैं, 16,000 में। जी हेलो सर, मैं 181 महिला हेल्पलाइन से सुगम करता हूँ। मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर मैं ये इतना कहना अभी आपने जान लिया होगा कि हमारी समस्या क्या है। सर मैं यही बताना चाहूँगी कि 2020 में जो हमारा धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें आश्वासन दिया गया था कि हम लोगों को फिर से बहाल किया जाएगा। बस हम यही पूछना चाहते हैं ये दोबारा धरने की नौबत क्यों आई है। आश्वासन दिया गया था तो उसका पालन भी किया जाए। परिवार वालों ने सुना होगा कि माँ फिर से नौकरी पे जा रही हैं, तो सर मैं 181 महिला हेल्पलाइन की भदोही डिस्ट्रिक्ट से शीला मौर्य बोल रही हूँ। सर ये हम जानना चाहते हैं, सरकार तो ये कहती है कि मैं नारी सशक्तिकरण का प्रचार प्रसार करवा रहा हूँ। क्यों नारी सशक्तिकरण का बताते हैं कि हम लोग सभी हम लोग सशक्तिकरण करके क्यों हटा दिया गया। हम यही सरकार चाहते हैं कि 181 को बहाल किया जाए। आपके परिवार में बहुत लोग होंगे, घर बच्चे वगैरह, बच्चों को क्या उम्मीद है इस नौकरी से आपकी? सर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम मतलब अपने परिवार का खर्च उठाते थे हम लोग। सर यही चाहते हैं कि हम लोग को बहाल किया जाए बस। आंटी आप कुछ बोल रही थी? मैं ये बोल रही थी सर कि मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है, मेरे पास एक बेटा। आज मैं इतनी स्थिति में हूँ कि मेरी बेटे की फीस नहीं भर पा रही है। यहाँ में जाता है विधवा, तलाकशुदा और विकलांग है। मैं विधवा हूँ, मेरा एक बेटा है, मेरे ससुराल वाले में साथ, क्योंकि मैंने लव मैरिज शादी की थी तो वो मेरा साथ भी नहीं देते बिल्कुल भी। योगी जी हर जिलों में 1 स्टाफ सेंटर खोले हैं। 11 लोगों के भर्ती के लिए उनके पास सैलरी देने के लिए बजट है क्या? हम हर जिले में 4 181 वाली की बजट नहीं है। हम लोगों से क्या दुश्मनी है जो हम लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? कम से कम सैलरी में हम लोग सारा 11 लोगों का काम कर लेते थे। क्यों ऐसा किए हैं जो 11 लोगों के भर करके? बैठी रहेंगी? हम लोग इसी तरह धरने पे बैठे रहेंगे। अगर देखते हैं नहीं सुनवाई होगी तो कुछ करेंगे, इसके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि हम लोग परिवार से भी पीड़ित हैं। नौकरी कर ली है, परिवार वाले कह रहे हैं जब कमाती खाती हो तो हमसे कोई मतलब नहीं, तुम अपना खर्च चलाओ। और ये योगी जी जो हम लोग को बैठा दिए हैं, हम लोग घर के ना हुए ना घाट के हुए कह रहे हैं। हैं महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, महिला सम्मान नहीं कर रही तो ये महिला विरोधी सरकार है। जब महिलाओं को निकाल के बाहर खड़ा कर रही है। हम लोग जब धरने पे चले हैं तो सारे लोग कह रहे हैं क्यों धरने कर रही हो, क्योंकि ये महिला विरोधी सरकार है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग ये उम्मीद लेकर आए हैं कि हम लोग नौकरी लेकर ही जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं निकलेंगे। नहीं दो बने नहीं 4 लोग हैं, 4 लोग अनशन पे बैठी हैं, खा नहीं रही है ना पानी पी रही है। वैसे उन लोगों की हालत बिल्कुल बिगड़ गई है। अभी उस दिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी ले गए थे ना, 2 बहनें हमारी बीमार हो गई थी सर, जो भूख हड़ताल पे हैं, उन्हें दवा के लिए ले गए थे हम लोग। और हम आपके चैनल के माध्यम से यही सीएम सर को बताना चाह रहे हैं कि अगर वो सच में चाहते हैं महिला सशक्तिकरण तो हमें न्याय दें, हमें बहाल करें बस।